एज ए हीरो अपार सफलता प्राप्त करने के बाद, बहुत सारी हिट फिल्में देने के बाद श्री मनोज कुमार के जीवन में आया एक वर्ष 1965। ये टर्निंग पॉइंट था। यहां उन्होंने एक फिल्म की, प्रोड्यूस्ड बाय केवल कश्यप, डायरेक्टेड बाय एस राम शर्मा। फिल्म का नाम था शहीद, और शहीद में इन्होंने भूमिका की शहीद आजम सरदार भगत सिंह की। संगीत प्रेम धवन जी का, गीत प्रेम धवन जी के। ये वही प्रेम धवन हैं जिन्होंने काबुली वाला में सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में एक अमर गीत लिख दिया था कि जब तक भारत माता का नाम रहेगा तब तक ये गीत भारतवासी गुनगुनाते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। तो मनोज कुमार की शहीद में भी गीत संगीत प्रेम धवन जी का था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद स्क्रीनिंग हुई दिल्ली में, और दिल्ली में इस फिल्म को देखा। ये फिल्म का सौभाग्य था कि हमारे देश का सौभाग्य, कि मनोज कुमार का सौभाग्य, इस देश को देखा भारत माता के एक लाल ने, जो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने। इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मनोज कुमार को कहा कि मैंने एक नारा दिया है मेरे देशवासियों को। मैं बताना चाहूंगा कि 1962 की जो चीन के साथ हमारी लड़ाई थी, उसमें हमने बहुत सफर किया, भारतवासियों ने बहुत सफर किया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसी को बैकड्रॉप रख के चेतन आनंद ने हकीकत बनाई थी। बहुत सफर किया है हमने, बहुत हारे, पराजय का मुंह देखना पड़ा है भारतवासियों को। उसके बाद 1965 की वॉर आते आते आ गए थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री, है जी। और लाल बहादुर शास्त्री कद छोटा था, लेकिन ध्यान रखिएगा नेपोलियन का कद भी छोटा था। ये जो पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने 1965 की वॉर में शत्रु का दमन कैसे किया है, ऐसा लगता है महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का दमन कर दिया। ऐसे दमन किया गया शत्रु का। और ऐसे ही भारत माता के लाल पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया कि तुम जय जवान और जय किसान इस नारे को सामने रखते हुए एक फिल्म का निर्माण करो। यहीं से मनोज कुमार की जीवन धारा बदल गई। अभी तक मनोज कुमार सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर थे। यहीं से मनोज कुमार ने प्रेरणा लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था उपकार। इस गीत को बनाने वाले, जिसने भी इस गीत को बनाया है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, पिक्चराइज्ड ऑन ग्रेट मनोज कुमार, फिल्म प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय मनोज कुमार। मैं कह रहा हूं, ये गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, हर रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से। ऐसे गीत लिखने वाले को कोई अवार्ड मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फिल्म अवार्ड से परे थी, लेकिन फिर भी अवार्ड्स तो मिले हैं, एक नहीं बहुत सारे मिले हैं। और मनोज कुमार को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही इसमें प्राण साहब को नई दिशा देने वाले मनोज कुमार नई दिशा दी है। मलंग बाबा उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। और गुलशन बावरा साहब को मेरे देश की धरती गीत लिखने के लिए बेस्ट गीतकार का अवार्ड, और महेंद्र कपूर जी को बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। जोरदार तालियां इन सब के लिए, और जोरदार तालियां मनोज कुमार जी के लिए। बहुत खूबसूरत है। एक बार बताना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इसमें एक और जगह पे है कि देखिए, मन में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी वैसी, जब आपके दिल में होगा तो निकल के आता है। इसमें एक छोटा सा गाने का पीस आता है कि ये काली रात काली, इस काली रात की हर बात काली, और जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी। मनोज कुमार, वाह वाह मनोज कुमार, वाह वाह, क्या बात है मनोज। और यहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ। उपकार के बाद पूरा देश मनोज कुमार को पुकारने लगा, भारत भारत।
और भारत माता के सही पुत्र की तरह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और इस तरह की फिल्में बनाई जहां जो फिल्मी गाने पूरे देश को प्रोत्साहित कर सकें, उत्साहित कर सकें। मनोज कुमार जी के नाम करता हूँ, आज का ये दिन मनोज कुमार जी के नाम करता हूँ और अन्नू जी सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ। मेहरबानी कि आपने बड़ी महान हस्ती को आज आवाम के सामने उनकी शख्सियत को पेश किया। मुबारक, दिली मुबारकबाद। मेहरबानी, शुक्रिया जी। मनोज साहब ने डायरेक्शन की जो नेट प्रैक्टिस की थी वो शहीद में की, उसके बाद यादगार में भी की थी। जी। नाम डायरेक्शन में उनका नहीं था, लेकिन सब कुछ करने वाले वही थे। उसका एक गाना है जो मुझे आज भी याद आ रहा है, जिसमें लोगों की उन्होंने पोल खोली है जी। हमारी एक पोल खोल मंडली थी उस फिल्म में, उसमें मैं भी एक मेंबर था। इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे सामने हुई, तो गाने की रिकॉर्डिंग में मैं भी पहुंच गया। मैं कहा मनोज साहब कोरस लाइनें मुझे भी गाने दीजिए, तो मुझे कहा चल तो गाओ। तो मेरा आवाज़ सुन के अपने सिंगर थे ना महेंद्र कपूर, उन्होंने कहा यार इनकी आवाज़ तो बड़ी तेज है, इनको जरा पीछे खड़े करो। फिल्म पूरब पश्चिम में एक वाकया हो गया। पूरब पश्चिम की हीरोइन कौन थी जी? सायरा बानो के पति दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि सायरा बानो मनोज कुमार की इस फिल्म में काम करें। क्यों, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।